13 दिसंबर को आदित्य राज की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। अभी उनके घर पे हम आए हैं। मठिया बरियारपुर पिपराकोठी प्रखंड के अंतर्गत आता है। बात करेंगे उनकी मां से, कैसे घटना हुआ था और अभी तक पुलिस क्या कार्रवाई की है, सारे मुद्दों पे बात करेंगे। तारीख के दिन में सुबह से वहाँ मेरा घर बन रहा था, बाउंड्री का काम हो रहा था। 4 बजे से उसके मोबाइल पर जो मर्डर किया है उसका फ़ोन आने लगा। 4 बजे शाम से फ़ोन आने लगा। लड़का हमको नहीं बताया। काम समाप्त हुआ, लेबर मिस्त्री वहाँ से चला गया, आया मछली चिवड़ा खा करके नाश्ता करके गया, फिर आया। शाम को लगभग 7 बजे मछली रोटी खा करके घर से निकला और हम खाना में बनाए हुए थे सेवई रोटी। कहा मम्मी हम मछली खा ले रहे हैं, सेवई रख देना, सुबह में हम खाएंगे। उस पे बाद में बाकी उनके दादी को, उसके पापा को गिरा करके उसके मोबाइल पर फ़ोन लगाया कि कहाँ हो तुम। कहा मम्मी हम आधा घंटा में आ रहे हैं। उसके बाद में मेरा फ़ोन नहीं उठाया। 11 बज के कुछ मिनट पर फ़ोन किया मेरा बेटा और कहा मम्मी धीरज सरुआ कराने आई थी, गड़ा मार के हमरा के बेग दिले। बाद तुरंत हम बिछाना पर से उठ उसके पापा को कहा हम मेरा बहन का लड़का था, मेरे मैंने काम हो रहा था तो उसके थ्रू मेरे घर आया था। उसी को लेकर के, नीतीश कुमार नाम है, मेरी बहन वहाँ बैठी है। उसी रात उसको लेकर के वहाँ घटना स्थल पर हम पहुँचे। उसके बाद में हम उससे कि मुझे लगा कि किडनैपिंग किया होगा सब, कहे कि किडनैपिंग किया रामा में हमने को मार दिले, बस हमने के ले चल। 112 वाला के जो मर्डर किया वही फोन कर दिया था सब। 112 जो पुलिस होता है, जिसने हत्या किया उसी ने पुलिस को खबर भी किया, कर दिया था। वहाँ फरार था मेरा लड़का, सिंगल निकला तो वहाँ गड्ढा में गिरा हुआ था, उसी तरह खून से लथपथ, कोई नहीं था, एक चीटी भी नहीं था। जब हम वहाँ पहुँचे तो वही चिल्लाया मम्मी देवानी, गड्ढा में से पहचान लिया हमको। अगल बगल में हम लोग खोज रहे थे, 2 आदमी थे, मेरी बहन का लड़का था, हम थे। उसके बाद में पुलिस का गाड़ी हम देखे, उस समय कोई सवारी नहीं था 4 चक्का जिस पर हम उसको ले जाए। हम खुद हाथ दिए, हमको नहीं पता था कि मर्डर करने वाला ही फोन किया है। हम हाथ दिए, आया। उसके बाद में पूछताछ सब उस समय नहीं किया, तुरंत उठा करके लात पात के मनी हॉस्पिटल में ले गए। पूछा कि कहाँ ले जाना, हम कहीं रामानिया में, नहीं तो मनी में ले जाएंगे। मनी में लेके गया, वहाँ से डॉक्टर देख करके रेफर कर दिया। हम लोग एम्बुलेंस में, मेरे बहन का लड़का, हम, उसके बाद में उसके पापा, एक बगल में एक और है रूपरंजन नाम है, वो जीवधारा से हो लिए। जीवधारा से चलते वक्त कहे कि कौन कोई लगा बाबू, कौन कोई लगा मम्मी, हमरा के धीरजवा और सोनुआ करनवा हमरा के मार दिलक। उसके बाद में तब मेरी बहन का लड़का को मैंने याद आया, अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया, 2 टूम तो बोल भी किया। उसके बाद में हमेशा के लिए गुप्त हो गया। लड़का मुजफ्फरपुर पहुँचते पहुँचते दम तोड़ दिया मेरे आंखों के सामने। अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं हो रहा। धीरज, करण और सोनू कौन थे, मैंने आप लोग जानते हैं उसका? यही बगल में का है, बगल कहीं इसी गांव के रहने वाला है, इसी गांव का रहने वाला है। धीरज संजीव का, उसके पिता का नाम है संजीव और सोनुआ नहा नाम है, उसका बाप के नाम है प्रमोद। तो पुलिस में आप लोग FIR दर्ज करवा दिए? वहाँ से जब हम लोग रहे लौटे पोस्टमार्टम में, सब दोनों तीनों थाना का पुलिस, पिपराकोठी का भी गया था, शायद मोतिहारी का भी उतना होश नहीं, सब मौखिक बयान सब किसी से ले लिया। जो लड़का मरते वक्त रिकॉर्डिंग किया था सब सुना दिया गया उसको। और उसका हालत इतना डेंजर से, कितने कष्ट से, आँख के सामने पहली माँ है कि तड़पते हुए हम उसको देखे हैं। तकलीफ चाकू से काट के उसके पूरा गुप्त आंख तक के पालन किया। यहाँ मनी हॉस्पिटल का डॉक्टर कहा कि मोतिहारी में उसका इलाज नहीं है, कहीं नहीं है। समझे, पूरा नसे कट गया था पूरा। घटना कभी तो अभी तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। और उस सब पार्टी को 2 गोला पकड़ाइबो किया है, तो उस सब पार्टी
कह रहा है कि एक मर्डर भइल बाप, अभी 5 गो मर्डर और करके मैं और लोग मारने के लिए धमकी दे रहा है। मेरा जाउत है प्रमुख, उनको मारने के लिए धमकी दे रहा है सब। मेरा अगल बगल के एक और मेरे जाउत है, अंकित नाम है, उनको मारने के लिए धमकी दे रहा है। सब कोई मारने के लिए धमकी दे रहा है। 5 गो 7 गो हम और मर्डर करेंगे। अच्छा, पहले से उन लोगों के घर से कोई आपके घर से विवाद था क्या? पहले से जमीन संबंधी विवाद था। 1 कट्ठा जमीन लिखे है, बाकी दादागिरी से सारा जमीन जोत लिया है। जब 20 लाख रुपया मेरा लिया है, इस तरह उस तरह सब। आप लोग के पटीदारी में ही आता है लोग क्या? नहीं, पटीदारी में नहीं है। बगल में है, उसके घर के सामने मेरा जमीन है। इस विवाद से जब जमीन है ना, उसी का पोता सबसे मेन भाई है, मेन क्राइम करने वाला है। जो सनिया है मेन वो क्रिमिनल ही है। वो तिरनाटा आई सब लेके जब वो निकला था, हमको डर हो गया कि तिरनाटा लेके चलता है, कहीं मेरा लड़का को खत्म न कर दे। आप लोगों को शंका डर था कि? डर का था, क्योंकि वो क्रिमिनल था, शुरू से ही क्रिमिनल है। प्रमोद का बेटा सनिया जगत राय का पोता है, वो शुरू से क्रिमिनल है। तो आपके लड़के को पहले से उन लोग से संपर्क था, डर नहीं लगा उस सब के साथ जाने में? डर लगा तभी तो हम उसके मोबाइल पर फोन किए। वो हित बन के, मेरे लड़का को हित बन के बहला फुसला के उसको लेके गया। अगर वो समझदार रहता तो समझ जाता। बढ़ने के लिए बढ़ गया था, उसके पास उतना समझ आई, क्योंकि उसको ही नहीं था कि मेरे साथ घटना होगा चाहिए। सब उसको किसी को पता रहता तो थोड़ा ही जाता। अब उसको तो खत्म करवे किया है। जो मेरे प्रमुख जाउत है, उनको भी मारने का धमकी दे रहा है सब। मनोबल अपराधियों का कितना बढ़ा हुआ है। एक मर्डर करने के बाद धमकी भी आ रहा है कि 4-5 हत्या भी और करेंगे। एक का चलते 5 हत्या करेंगे। प्रमुख मेरे जाउत हैं, चल रहे हैं। 3 भाई हैं, तीनों भाई का एक और जाउत है, एक भाई का अंकित नाम है, उनका भी सब किसी का बोलो 5 गो मर्डर एक तो किए हैं, 5 गो उनके खानदान के हम भी और। पुलिस की तरफ से आप लोगों को कोई सुरक्षा भी नहीं मिला? यहाँ आसपास में कहीं पुलिस दिख नहीं सुरक्षा, अभी तक पुलिस का कोई सुरक्षा नहीं है। आसपास में दिखता था, इतना दिन हो गया, कोई कानूनी कार्रवाई हुआ रहता कि नहीं। गिरफ्तारी किसका हुआ है? वही धीरज का हुआ है, एगो करण है उसका हुआ है, जो मेन है उनमें का अभी तो वो नहीं हुआ है उसका। 3 मुख्य अभियुक्त में से 2 का गिरफ्तारी हो गया है, एक अभी फरार चल रहा है। अज्ञात में मेरा लड़का जिसको नहीं पहचान पाया, वो नहीं बता पाया हमको। 3 से ज्यादा संख्या में लोग? बहुत संख्या में था, 3 से बहुत ज्यादा संख्या में था। वो जब करण पकड़ाया तो तब कह रहा था कि बहुत गोरा था और भाग गया। अब उस हालत में पता नहीं कब के मरले था, कब के ना होश में। समझिए कि बाइक के झोंक में उतना कहा, उतना हमको बताया, और उतना देर हमारे साथ दिया, उतना ही देर जितना बाइक के झोंक में था। समझिए कि मैंने बता नहीं सकते कि कितना मैंने जख्मी हालत में बहुत कष्ट दिया है सब मेरे बच्चे को, बहुत ज्यादा कष्ट। उतना कष्ट किसी के पास कट जाता है तो उतना नहीं होता है जितना दर्दनाक मौत दिया है सब। और उसके बाद में पेट में छुरा भी घोंप दिया है। पेट में नहीं, यहाँ अगल बगल कूल्हा उल्हा इस तरफ सबको घोंप के मारा है। कमर का नीचे पूरा उसको जख्मी किया है सब। प्राइवेट पार्ट पूरा जख्मी कर दिया। हाँ। कमर के नीचे पूरा चाकू से मारा गया था। हाँ। अब बाकी हेपर से सब कुछ नहीं था, एकदम सुरक्षित था। बात किया हाथ होत मुँह सब छुए, पेट में हाथ होत लगा के उसके हम देखे, हेपर से पैर और में कोई जख्म नहीं था। जो भी जगह सब प्राइवेट अंग में उसके जख्म दिया गया था। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी 5 मर्डर करने का धमकी दे रहा है। मेरे ससुर 3 भाई हैं, मेरे ससुर के 3 गो लड़का है ना, तो उनका 5 गो पोता हुआ। तो कहने का मतलब जो एक को तो खत्म कर दिए और 4 गो बाकी है, उस सबको भी खत्म करने के उसी में के एक मेरे बड़े भसुर का बेटा प्रमुख है, उनका भाई का मर्डर हुआ है, तो चलबे करेंगे। इसीलिए जो बलुमेन है उसको ही खत्म कर देंगे। देखिए, पिपरा कोठी प्रखंड के जो प्रमुख हैं, उनके चचेरे भाई की हत्या हुई है और उनको भी धमकी मिल रहा है कि प्रमुख की भी हत्या करेंगे। प्रमुख सहित 4 भाई के 1 खून के बदले 5 मर्डर होगा। मैंने हम तीनों भाई के 5 गो लड़का था ना, जिसमें का एक तो खत्म कर दिया, 4 आदमी बचा है, 4 आदमी को मारने के लिए धमकी दे रहा है। वही प्रमुख साहब गए हुए हैं अपने सुरक्षा के लिए थाना में सनहा देने। वहाँ कह रहे हैं कि हम पहुँच रहे हैं यहाँ। बहुत ही दुखदायी घटना, पिपरा कोठी प्रखंड अंतर्गत पिपरा कोठी थाना का ये मामला। ये गांव
पड़ता है और एक युवक की हत्या कर दी गई है, नृशंस हत्या की गई है, बेरहमी से मारा गया है। माँ है, रो रही हैं, अपना दुख भरी बातें बता रही हैं। में नहीं है, ले जाइए कहीं, आपका भाग बरियार होगा, मुजफ्फरपुर पहुंच जाएगा तो 1% चांस है कि बचेगा, बाकी हम 99% चांस दे रहे हैं कि नहीं बचने वाला है। मनी हॉस्पिटल के डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे, आप वही लोगों को रेफर किए थे, वही रेफर कर दिए कि मोतिहारी में इसका इलाज है नहीं, कि मोतिहारी में इलाज, हम कहे कि हम ले जा रहे हैं रहमानिया में, तो बोले कि कहीं ले जाइएगा, उसका इलाज नहीं है यहाँ, मोतिहारी में ही नहीं है, इसको मुजफ्फरपुर या पटना ले जाइए।